विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा आयोजित तथा कथित सैनिक सम्मान समारोह पर कड़ा हमला बोलते हुए इसे सैनिकों के सम्मान के नाम पर ढोंग और राजनीतिक दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सैनिक के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसका नाम आमंत्रण पत्र में सबसे नीचे दिया गया, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे पोस्टरों में उस सैनिक का फोटो तक गायब है। ये सीधे सीधे सैनिक का अपमान है। बीच में ही प्रोग्राम शुरू था तो वहाँ पे दो लोग आए और बोलने लगे कि कल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आपने आना है। मैंने पूछा भी यहाँ कौन सा प्रोग्राम है? बोला जी सैनिक सम्मान समारोह। मैंने बोला कि सैनिक सम्मान समारोह तो है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसका फोटो कहाँ लगाया है आपने? आप किसको मतलब मान सम्मान दे रहे हैं? तो फिर वो चले गए वहाँ से। तो मैं तो सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता हूँ कि जो ये अपमान सेना का कर रहे हैं इस समय, ऐसा अपमान हमने कभी नहीं देखा था। ऊपर हेडिंग लगाया है सैनिक सम्मान समारोह और जो कार्ड निकाला गया है सबसे पहले राज्यपाल जी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जी, फिर लक्ष्यराज सिंह जी महाराजा खानदान से, फिर उसके बाद एमएलए जी और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहब का फोटो निकाला गया है, लगाया गया है कार्ड के बीच में। और अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखे तो उसमें तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब का नाम ही नहीं है। शहीद हो गए। 2-3 केस आज मेरे समक्ष भी आए। जब मैं वेटरन डे के ऊपर गया था तो मैंने डिप्टी डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने बोला सर इसमें कोई प्रपोजल ही नहीं है उन परिवारों के लिए। अगर एक लड़का ही है, अगर वो ही शहीद हो गया, कोई एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं, उसको कुछ नहीं मिलेगा उसके परिवार। तो ऐसे ऐसे कामों में इनको आगे आना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में बताना चाहिए वहां पे कि जो एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाए हमारे अग्निवीरों को। तो ये मैं तो ये बोलता हूँ कि ये सरेआम जो है राजनीति की जा रही है, इसमें संस्था को आगे किया जा रहा है और जिनके फोटो हमीरपुर में लगने चाहिए उनके लग नहीं रहे हैं और जिनके नहीं लगने चाहिए उनको लगाया जा रहा है। ये तो हमारी समझ से भी परे है कि ये क्या खेल हो रहा है, क्या खेल करने जा रहे हैं, कौन सा सैनिक सम्मान करने जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। स्कूल में वेकेशन थे, ऐसे है कि ये सैनिक स्कूल में जो हुआ है हादसा, आग लगी है, वो मैं कल शिमला में था तो मेरे को फ़ोन गए कि ऐसे ऐसे करके हुआ। फिर मैं रात को आया, फिर मैं सुबह ही घर से आते ही पहले वर्मा जी को बताया और 2-4 लोग हम वहाँ पे गए कि एसडीएम साहब को बोला मैंने, और वहाँ पे मैंने चेक किया, जाके निरीक्षण किया वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे जो वेल्डिंग वाला था वो उसकी कहीं चिंगारी जो है नीचे पड़ गई होगी, या तो वहाँ कपड़ा होगा या कागज़ होगा जिससे वो आग लग गई है। लेकिन हम तो ये बताना चाहते हैं कि इसमें भगवान की कृपा ये रही है कि स्कूल बंद थे और कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। नुकसान तो हुआ है, पूरा एनसीसी स्टोर जो है वो जल करके राख हो गया है और भी दरवाजे, खिड़कियां, अलमारियां, इनका नुकसान हुआ है। मैंने तो एसडीएम साहब को भी बोला था सुबह कि इसका, तहसीलदार साहब भी थे साथ में, कि इसका एक एस्टीमेट बनाओ अप्रोक्स कितना सा हो जाता है। तो मेरे ख्याल में 40-50 लाख के बीच में तो नुकसान हुआ है। दिया है इस प्रोग्राम को, बाहर से कहीं का दुका आ जाएंगे, इनको तो गिड़गिड़ाना पड़ गया है। मंडल अध्यक्षों को फोन करने पड़ रहे हैं, बूथ अध्यक्षों को फोन करने पड़ रहे हैं कि गाड़ियां भर के लाओ, जो भी पैसे होंगे वो हम देंगे। यहाँ तक नौबत पहुंच गई है जैन जी। संस्था के एक पदाधिकारी ने निमंत्रण वहां पे मंच पे उपस्थित होकर दिया है कि 15 तारीख के कार्यक्रम में आए। वहां पे क्या हुआ? वहां पे ये हुआ जैसे वो आए तो मैं भी बैठा हुआ था वहां पे और निमंत्रण देने के लिए वहां पे पहुंचे। लेकिन जब चर्चा हुई उसके बाद कि कल आना है तो उनको तो पता ही नहीं था इस चीज के बारे में कि ये प्रपंच चला क्या है। वो तो पहले ही सुन के हैरान हो गए
कि लेफ्टिनेंट जनरल की जो फोटो है कार्ड में, वो सब नाम जो है वो सबसे लास्ट में है, इसलिए वो तो सब नाराज हो गए हैं कि ये सैनिक सम्मान समारोह नहीं है, ये राजनीतिक प्रोग्राम है और अपने फायदे के लिए किया जा रहा है।